अफगानिस्तान में अमेरिका ने मचाई कोहराम, 200 से ज्यादा तालिबानी आतंकी हुआ ढेर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तालिबान की बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका अफगानिस्तान से लौटने के बाद भी तालिबानियों पर कहर बरपा रहा है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। अमेरिका की इस तरह की एक्शन से तालिबान के आतंकी बेहद डरे हुए हैं और वे अपने जान बचाकर पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है कि आतंकी चाहे जहां भी छुप जाए, उसे मिटाना ही अमेरिका का काम है। तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान की वर्तमान आधिकारिक सरकार को बंदूकों के बल पर उखाड़ फेंका जाए। अपने इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए तालिबान के आतंकी जोरदार हमले कर रहे हैं। हालात ये है कि तालिबान के आतंकी राजधानी काबुल के उत्तर तक पहुंच गए हैं। तालिबान आतंकियों के रक्तपात को रोकने में अफगान सेना काफी कमजोर साबित हो रही थी, जिसे देखते हुए अमेरिका ने खतरनाक कदम उठाया। अमेरिका ने एक विध्वंस हथियार अफगानी सेना को सौंप दिया है, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों और अफगान सेना के बीच देश के 20 प्रांतों में भीषण संघर्ष चल रहा है। इनमें गजनी, तखर, हेलमंद और बगलन प्रांत शामिल है। वही कभी तालिबान का घर रहा कंधार प्रांत एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया है। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए हजारों की तादाद में लोग कंधार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं। तालिबान ने पूरे शहर को घेर लिया है और दोनों ओर से जोरदार जंग चल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिकी वायुसेना ने अब जवाबी कार्रवाई को तेज कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश के बाद एक्शन में आए बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस और लॉकहीड AC-130 गनशिप ने तालिबान के ठिकानों पर आसमान से कहर बरपाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक में तालिबान के कम से कम 200 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हैं। अमेरिका ने भविष्य में तालिबान के ऊपर और भी हमले करने के संकेत दिए हैं। अफगानिस्तान में तबाही मचा रहा तालिबान। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही तालिबान के हौसले बुलंद हैं। उसके आतंकी पूरे देश पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा कर रहे हैं। अब तक अफगानिस्तान की 3 प्रांतीय राजधानियां तालिबान के कब्जे में आ चुकी है। रिपोर्ट तो ये भी है कि तालिबान जल्द ही कंधार और हेरात पर भी कब्जा कर सकता है। अफगानिस्तान के 90% बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने ट्वीट कर बताया है कि वायुसेना ने आज शाम शेबरगन शहर में तालिबान के जमावड़े और ठिकानों पर हमला कर 200 आतंकियों को मार दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन हवाई हमले में तालिबान के हथियार और गोला बारूद के साथ उनके 100 से अधिक गाड़ियां भी बर्बाद हुई है। 3 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा। अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद तालिबान तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है। 48 घंटे के अंदर तालिबान लड़ाकों ने देश की 3 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। शुक्रवार को तालिबानी लड़ाकों ने निर्मोज प्रांत की राजधानी जरंज पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद शनिवार को इस आतंकी संगठन ने जोजिजन में शेबरगन शहर पर कब्जा कर लिया। रविवार को तालिबान ने सार-ए-पुल प्रांत की राजधानी कुंदुज पर अधिकार जमा लिया है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है शेबरगन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अमेरिकी गठबंधन के समर्थन वाले उज्बेक लड़ाकू राशिद दोस्तम का घर है, जिसके मिलिशिया का गठन अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा बलों के सहयोग के लिए किया गया है। शेबरगन के निवासियों ने भारी हवाई हमले की सूचना दी और उनका कहना है कि तालिबान ने नगर के जेल से कैदियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने नाम उजागर नहीं करने का आग्रह किया क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों से खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में अफगान सुरक्षा बलों के अभियानों में 385 तालिबान आतंकी मारे गए और 210 अन्य घायल हो गए। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने कई ट्वीट करके बताया कि अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों द्वारा पिछले 24 घंटों में नंगरहार, लोगर, गजनी, पख्तिका, मैदान, वर्द में आर्मी ऑपरेशन किए गए। इसके अलावा कंधार, हेरात, फरहा, जोजन, समंगन, हेलमंद, तखर, बगलन और कपिसा प्रांत में भी तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया गया। प्रवक्ता ने बताया कि तालिबान के लड़ाकों की कोशिशों को अफगान के सुरक्षा बलों ने फैज अवध शहर, बदशंका और तालिगन शहर में नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया कि अफगान बलों ने कुंदज के बाहरी इलाके में तालिबान के ठिकानों को भी निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि हवाई हमलों के चलते आतंकवादियों भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बताते चले कि पिछले
पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में तेजी से हिंसा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि तालिबान के द्वारा वहां के नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान सुरक्षा बलों ने कंधर के कई जिलों पर हमला करके कब्जा कर लिया है। साथ ही सैकड़ों की तादाद में उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जो कि सरकार के करीबी माने जाते थे। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए कुछ कैदियों की हत्या भी की गई है। इनमें सरकारी अधिकारी, उनके रिश्तेदार और सेना के सदस्य शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हालिया डेवलपमेंट में अफगानिस्तान में 2021 के पहले 6 महीनों में मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रिकॉर्ड के अनुसार 1659 से लोग मारे गए हैं, 3254 लोग घायल हुए हैं। सांसद मोहम्मद करीम जावजानी ने राजधानियों को कब्जे में लेने को लेकर दावा किया था। हालांकि सरकार ने उनके दावे से इनकार नहीं किया है। सरकार ने कहा कि नगर पर अभी उनका पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि वे राजधानी के अंदर आतंकवादियों से अब भी लड़ रही है। हालांकि सेवरगन के निवासियों ने भारी हवाई हमले की सूचना दी और उनका कहना है कि तालिबान ने नगर के जेल से कैदियों को मुक्त कर दिया है। सेवरगन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अमेरिकी गठबंधन के समर्थन वाले उज्बेक लड़ाकू रशीद दोस्तम का घर है, जिसके मिलिशिया का गठन अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा बलों के सहयोग के लिए किया गया है। बिना लड़ाई जरंज हाथ से निकला। दक्षिणी निम्रोज प्रांत के एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि राजधानी जरंज सरकार की ओर से शुद्धिकरण की कमी के कारण कट्टर इस्लामवादियों के हाथों में आ गई है। जावजान के डिप्टी गवर्नर कादर मलिया ने बताया कि अफगान सुरक्षा बल और अधिकारी हवाई अड्डे की ओर लौट गए हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को निम्रोज में जरंज शहर बिना लड़ाई के तालिबान के हाथों में चला गया। तालिबानी प्रवक्ता ने जानकारी दी। तालिबान के एक प्रवक्ता ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि तालिबान ने प्रांत को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि गवर्नर निवास, पुलिस मुख्यालय और दूसरी सरकारी इमारतों पर अब तालिबान का नियंत्रण है। अब तक किसी भी प्रांत की राजधानी तालिबान गुटों के कब्जे में नहीं आई थी, लेकिन गुरुवार को जरंज पर तालिबान के लड़ाकों का कब्जा हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने को कहा। अमेरिका और ब्रिटेन ने शनिवार को अपने नागरिकों को तुरंत युद्धग्रस्त अफगानिस्तान छोड़ने को कहा है। बयान में कहा गया है कि सभी ब्रिटिश नागरिकों को अब वाणिज्यिक माध्यमों से जाने की सलाह दी जाती है। यदि आप अब भी अफगानिस्तान में हैं, तो आपको सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के कारण वाणिज्यिक साधनों से अभी जाने की सलाह दी जाती है। वही काबुल में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा, अमेरिका अपने नागरिकों से उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ान विकल्पों का उपयोग करके तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने का आग्रह करता है। अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संगठन ने अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर गहरी चिंता जताई है। संगठन ने कहा है कि यदि लड़ाई के चलते विस्थापितों की समय रहते मदद नहीं की गई, तो फिर स्थिति और भी अधिक खराब हो जाएगी। संगठन के मुताबिक इस लड़ाई की वजह से अफगानिस्तान में करीब 3 लाख से भी अधिक अफगान नागरिक विस्थापित हुए हैं। संगठन ने कहा है कि अफगानिस्तान में लड़ाई के हालात जहां खराब हो रहे हैं, वहीं विदेशों में बसे अधिकतर अफगानी स्वदेश वापस आ रहे हैं। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।